ধন্যবাদ মাননীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়কে। তার বক্তব্য আমরা শুনলাম। আমরা যার জন্য আজকে সারাদিন অপেক্ষা করে আছি, যার জন্য আমাদের সকলের প্রত্যাশা, যাকে আমরা প্রথমবারের জন্য আমাদের এই কুচবিহারের পুণ্যভূমিতে পেয়েছি, যাকে দিয়ে আজকে সূচনা হবে আমাদের পরিবর্তন যাত্রার, আমাদের সর্বভারতীয় নবীনতম সভাপতি শ্রী নিতিন নবীন মহাশয়, তাকে আমি অনুরোধ করব আমাদের সামনে রাস্তা দেখানোর জন্য। মাননীয় নিতিন নবীন মহাশয়। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की जय। मां काली, जय मां भारती। आज इस परिवर्तन यात्रा के शंखनाद के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान, और हम कह सकते हैं कि जिनके आवाज में इतनी जोश है, इतना हम कह सकते हैं कि उनकी आवाज में जोश और जिस प्रकार का उन्होंने जज्बा पैदा किया है, कूच बिहार से निकलने वाला यह परिवर्तन यात्रा पूरे बंगाल में परिवर्तन लेके आने वाला है। वैसे अपने प्रदेश के अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य जी, मंच पे उपस्थित पश्चिम बंगाल के प्रभारी के रूप में और बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री मंगल पांडे जी, राज्य के प्रदेश के उपाध्यक्ष मनोज तिग्गा जी, निशित परमिक जी, दीपक बर्मन जी, हमारे माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष अली हुसैन जी, हमारे रतीन्द्र बोस जी, हमारे अभिजीत बर्मन जी, हमारे जिला अध्यक्ष मिठुन दास, श्यामल राय, जहर सिंह सरकार, भूषण मोदक, हमारे एमपी जयंत राय जी, हमारे राज्यसभा के एमपी हर्षवर्धन जी, हमारे विधायक सुशील बर्मन जी, बरेन चंद्र बर्मन जी, शुभ कुमार रॉय जी, निखिल रंजन दे जी, हमारे एमएलए श्रीमती मालती रावा जी, श्री मनोज ओरांव जी, विशन लामा जी, पुना भांगड़ा जी, श्रीमती शिखा चटर्जी जी, मंच पर उपस्थित सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और यहां पर उपस्थित कूच बिहार की अपने आए हुए समस्त बंगाल के अपने ऊर्जावान साथीगण, माताएं बहनों, हमारे पत्रकार के मित्रों, मां कांतेश्वरी की पावन भूमि को शत शत नमन करता हूं। महाराजा नृपेंद्र नारायण, प्राण नारायण, विश्व सिंह जैसे महान कोच वीरों की गौरवशाली परंपरा को भी मैं अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ भवाइया की आत्मा, शीतल पार्टी की संस्कृति, श्री कृष्ण मदन मोहन स्वरूप की कृपा से धन्य इस पवित्र भूमि को मेरा प्रणाम है। स्वामी विवेकानंद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान विभूतियों की इस भूमि को भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही साथ आज इस पूरे बंगाल में एक ही शब्द अब आज से गूंजने वाला है और बंगाल की जनता की आवाज बनकर जो शब्द आ रहा है, वो शब्द है परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। अब इस आवाज को पूरे बंगाल के लोगों को गुंजायमान करना है। आज से ये यात्रा जो 5000 से अधिक किलोमीटर की ये यात्रा पूरे बंगाल के घर घर में जाएगी। जिन घर घर के दरवाजों तक अब तक केवल घोषणाएं पहुंची थी, अब तक केवल बड़े बड़े वादे पहुंचे थे, जहां केवल अहंकार के शब्द पहुंचे थे, आज भाजपा के ये परिवर्तन यात्रा उनके बीच में अपने विश्वास के साथ,
अपने उस परिवर्तन के आवाज के साथ पहुंचने वाली है। ये परिवर्तन केवल हमारी व्यवस्था बदलने का विषय नहीं है, ये परिवर्तन उस व्यवस्था के साथ उस सोच को बदलने का समय आ गया है, जिसमें सकारात्मक सोच के साथ नए बंगाल के निर्माण का हम आगे बीज रखेंगे। हमारे बंगाल के भाइयों बहनों, हम सबको तैयार हो जाना है। जहां अपने इस बंगाल को घुसपैठियों के सरकार से पूरी तरह से मुक्त करना है और इस बंगाल के लोगों को एक नया बंगाल, विकसित बंगाल का सपना देना, साकार करना है। हमें भी कष्ट होता है जब यहाँ के लोग, यहाँ के भाई बहनों का हक छीनने वाली सरकार यहाँ पर बैठकर लोगों का हक छीनती है। बंगाल अब उठकर परिवर्तन की आवाज बुलंद करेगा, एक ऐसी राजनीतिक पृष्ठभूमि दिखेगा जिसमें यहाँ की बेटियों को सुरक्षित होगा, यहाँ के नागरिकों को भयमुक्त शासन मिलेगा, यहाँ के युवाओं के भविष्य को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, सिंडिकेट और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई सरकार को से मुक्ति मिलेगी और जमीन का हक, बंगाल के जमीन का हक बंगाल के लोगों को मिलेगा। ममता दीदी ने सत्ता में आने के पहले मां, माटी और मानुष का नारा बुलंद किया था, पर दुर्भाग्य है कि दीदी ने माए बहनों को, बेटियों को असुरक्षित रखने में कोई कमी नहीं कसर छोड़ी। और हम कह सकते हैं बच्चियों को शिक्षण संस्थानों में भी सुरक्षा नहीं मिली। ममता बनर्जी दीदी कहती हैं कि बहन बेटियों को शाम में नहीं निकलना चाहिए। मैं पूछता हूं दीदी, आखिर बंगाल जिसका संस्कृति, जिसका सभ्यता इतना विकसित रहा है, जो पूरे देश को नेतृत्व देता है, वहां की बहनों को आप कहते हैं कि वो घर के अंदर महफूज रहे। मैं आज बंगाल की बेटियों की जो चीख और पुकार हुई, आप उसको नहीं सुन पाई, उनके अपमानों का बदला आपने नहीं लिया है, तो बंगाल की माता बहनों के अपमान का बदला बंगाल का एक एक भाई लेगा, एक एक हमारा यहाँ का साथी लेने वाला है। आज हम बंगाल के इस पवित्र माटी से उन घुसपैठियों को भी स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि आपने बंगाल में जिन घुसपैठियों का साथ दिया था, अब उन घुसपैठियों को बाहर करने का समय आ गया है। मां काली की पूजा करने के लिए हमें कोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन नमाज अदा करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट संदेश है कि किस प्रकार से यहाँ की सरकारें काम कर रही हैं। मित्रों, मेरे युवा साथियों, आने वाले समय में बंगाल को उस मानसिकता से मुक्ति दिलानी है जो मानसिकता तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित होती है। बंगाल की जमीन को जब हम फेंसिंग के लिए मांगते हैं, जब हम कहते हैं कि हम बंगाल की सीमाओं को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो ममता दीदी के पास जमीन नहीं होता है देने के लिए और उस फाइल को अटकाती हैं, लटकाती हैं। लेकिन यहीं पर अगर कहे कि अगर बंगाल की जमीन पर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जमीन देने की बात आएगी, तो ममता दीदी रेड कारपेट बिछाकर लोगों को जमीन देती है। इस बात को हमको समझना होगा। दीदी, आपने फर्जी कार्यों के आधार पर देश के में घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम किया है और आप उन घुसपैठियों की लड़ाई लड़ने के लिए आधी रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं, पर जब यहाँ के मां बहनों का अपमान होता है तो आप पूरी तरह से नींद में सोई रहती हैं। उस समय आपको चिंता नहीं होती कि मां बहनों के लिए भी आपको कोर्ट के दरवाजे पर जाना चाहिए था। आज 50 लाख से अधिक घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से कटा है और ये यहाँ के प्रशासन ने माना है कि आज 50 लाख से अधिक लोग यहाँ पर घुसपैठी बनकर यहाँ के लोगों का हक छीनते थे। मैं पूछता हूँ, ये 50 लाख लोग किसके नौकरी खा रहे थे? ये 50 लाख लोग किसका हक मार रहे थे? ये 50 लाख लोग इतने सालों से किसका राशन खा रहे थे? ये 50 साल लोग यहाँ की सुरक्षा को खतरा किसका सुरक्षा को खतरा पहुंचा रहे थे? ममता दीदी, क्या आपने बंगाल के लोगों को, अपनी सरकार को उन घुसपैठियों पे भरोसा किया? बंगाल की जनता पे अगर भरोसा किया होता तो आपको आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं आज बंगाल के लोगों से कहूंगा, जो हमारी दीदी का लगातार विषय रहा है कि हम घुसपैठियों को संरक्षण देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको स्पष्ट कहा है कि ये 50 लाख लोग तो
घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से नाम डिलीशन तो हो ही रहा है, आने वाले समय में ऐसे लाखों घुसपैठिया और भी हैं जिनको भी चिन्हित कर कर यहां से निश्चित रूप से बंगाल की जनता के लोगों का हक छीनने नहीं देंगे। आप ही बताइए, क्या आपको लगता है कि इन घुसपैठियों को टीएमसी की सरकार बाहर कर सकती है? क्या आपको लगता है कि यहाँ की कांग्रेस में जो हमारे नेता बैठे हैं वो इनको बाहर कर सकते हैं? क्या कम्युनिस्ट के लोग इन घुसपैठियों को बाहर कर सकते हैं? मित्रों, इनको कोई बाहर कर सकता है तो आपकी भाजपा की सरकार ही बाहर कर सकती है। आपको आपका हक दिलाने का काम कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ही आपको हक दिला सकती है। तो आइए मित्रों, इन घुसपैठियों को हमको बाहर ही नहीं करना है, एक ऐसी निर्णायक सरकार बनाना है जिस सरकार से यहाँ के लोगों को विकास के साथ जोड़ा जाए। और कह सकते हैं जिस योजनाओं को यहाँ पर लागू करने में ममता दीदी लगातार सौतेला व्यवहार करती हैं, हम बंगाल की जनता को उसका हक दिला के रहेंगे, इसके लिए चाहे जो भी कुर्बानी हमें देनी पड़े। हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर किस प्रकार से अत्याचार और भ्रष्टाचारी सरकार चल रही है। उनके भतीजे टीएमसी के गुंडे और घुसपैठियों के लिए काम करने वाली सरकार यहाँ बैठी है। ऐसी कोई योजना नहीं जिसमें ममता दीदी के टीएमसी के गुंडों ने वसूली न की हो, चाहे वो सरकार की योजना हो, चाहे हमारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आम जनता तक पहुंचाने का जो प्रयास हो। आज बंगाल के एक एक लोगों को उसका हक छीनने का काम कोई कर रहा है तो टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी योजना चलती है माता बहनों को लिए, जीविका की योजना बिहार में चलती है। 10,000 रुपया हम लोगों ने करीब 1 करोड़ महिलाओं को दिया, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि 1 रुपया भी किसी बिचौलिए ने लिया होगा। लेकिन दीदी, आप माता बहनों तक पैसा पहुंचाती हैं और पीछे से आपके टीएमसी के गुंडे उनसे हफ्ता वसूली करने के लिए पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा यहाँ के भाई बहन लोग अपना मकान बनाते हैं तो टीएमसी गुंडों को हफ्ता देना पड़ता है। यहाँ के लोग अगर कोई सड़क और निर्माण करता है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है तो उसको भी टीएमसी के गुंडों को हफ्ता देना पड़ता है। ममता दीदी, आपने किस प्रकार की सरकार बनाई है? आप किस कहती हैं कि हमारी सरकार में करप्शन नहीं है, तो मैं पूछता हूं शिक्षक भर्ती घोटाला क्या है? एसएससी घोटाला क्या है? नगर पालिका नगर निगम में भर्ती घोटाला क्या है? राशन घोटाला क्या है? और दीदी, आपके आधा दर्जन मंत्री अगर जेल गए हैं तो कौन से तीर्थ यात्रा में गए हैं? उन्होंने कौन सा कारनामा किया था कि आज आपकी सरकार के मंत्री जेल जाने के लिए मजबूर होते हैं? दीदी, आपने भ्रष्टाचार, भतीजे की दादागिरी और पुलिस का जो दुरुपयोग का नया इंडस्ट्री खोला है, उस इंडस्ट्री को बंगाल की जनता, बंगाल के लोग ही समाप्त करेंगे और वो समय आ गया है। मित्रों, दीदी के राज में कार्रवाई तो होती है, पर क्या चीज के लिए? टीएमसी के गुंडों को बचाने के लिए, घुसपैठियों को बचाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए। दीदी, क्या यही सोनार बंगाल बनाने का सपना आपने दिखाया था, जिसमें केवल भ्रष्टाचार होगा, अराजकता होगी, यहाँ के लोगों का शोषण होगा? अब बंगाल का युवा बहुत परेशान हो चुका है। बंगाल के युवाओं को जो आईटी हब देखना था, वो आज कहीं न कहीं अड्डे की दादागिरी देख रहा है। जो घोटालों का केंद्र जहां पर विकास होना था, वो घोटालों का हब बनकर बैठा है। आज हम अपने इन चीजों का हिसाब लेने के लिए ये परिवर्तन यात्रा निकल रही है। मित्रों, यही वो भूमि है जहां पर वंदे मातरम के गान से पूरा देश आजाद हुआ, और यही वंदे मातरम आज 150वीं वर्षगांठ जब हम मनाते हैं तो टीएमसी के सांसद संसद में उसको रोकते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि जिस वंदे मातरम ने पूरे देश को आजाद कराया, उसी वंदे मातरम का अपमान टीएमसी के सांसद यहीं के बंगाल के सांसद अपमानित करते हैं। तो ममता दीदी, उस वंदे मातरम ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी दिलाई थी, अब वंदे मातरम की वही गूंज पूरे बंगाल को आजाद करेगी, पूरी तरह से आपकी अराजकता को पूरी तरह से मुक्त सरकार बनाएगी। हम आज इस ममता दीदी आपको चुनौती देते हैं। बंगाल की जनता ने जब जब आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया है, उसने परिवर्तन लाया है और उस परिवर्तन की शंखनाद आज होने जा रही है। हम आज आपके साथ जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बंगाल के विकास के प्रति लगातार चिंतित रहते हैं,
वो हमेशा मानते हैं कि हमें बंगाल के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना है। 15 वर्षों तक जिस बंगाल को पहले कम्युनिस्टों ने, अभी ममता दीदी और उसके पहले कम्युनिस्टों ने जिस प्रकार से शोषण किया, अब उस बंगाल को विकसित बंगाल बनाने का और 2047 के विकसित भारत का अगर सपना प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है तो उसमें विकसित बंगाल कैसे बने, इसके लिए हम सबको को आज कमर कसनी है। मित्रों, आज पूरे देश में जहां पर बड़े बड़े ट्रेड डील हो रहे हैं, हर युवाओं को रोजगार के लिए अवसर मिल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के माध्यम से नए अवसर निकल रहे हैं, वहीं इस बंगाल में लोग अपहरण, उद्योग और प्रकार जंगल राज के प्रचायक बनकर उभर रहे हैं। अब दीदी आपको समर्थन किसका मिलता है? तो देश भर के जितने भ्रष्टाचारी हों, चाहे लालू हो, स्टेलिन हो, कांग्रेस हो, ये सारे भ्रष्टाचारी अगर किसके साथ खड़े होते हैं तो ममता दीदी के साथ। तो मैं कहता हूं इन भ्रष्टाचारियों की टोली को जवाब देने का समय आ गया है। तो आइए मित्रों, हम सब कोई को आने वाले समय में इस सरकार को निश्चित रूप से उखाड़ फेंकना है। आज जिस परिवर्तन की शंखनाद के साथ हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमें उस टीएमसी के गुंडों की दादागिरी को बंद करना है और कह सकते हैं जिस हफ्ता वसूली को लेकर आज आपने सरकार को आप चला रहे हैं, हम उसको उखाड़ फेंकेंगे। साथ ही साथ विकसित भारत का सपना, विकसित बंगाल का जो सपना हमारे नेताओं ने देखा है, अब हम अपने बंगाल में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और विकास के इस रथ को आगे बढ़ाएंगे। और हम अपने बंगाल को बचाने के लिए चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम देने को तैयार हैं। मित्रों, अगले कुछ ही दिन बाद होली आ रही है। एक होली हम लोग 4 तारीख को मनाएंगे और दूसरी होली बंगाल के जीत के साथ मनाएंगे, भगवा होली मनाएंगे। उस दिन के लिए अपने आप को संकल्पित करिए मित्रों। साथ ही साथ मैं बंगाल के सभी सम्मानित नागरिकों से अपील करता हूं कि आइए इस भ्रष्टाचारी तृणमूल की सरकार को, इस गुंडा राज वाली सरकार को बदलने का समय आ गया है। तो पलटानो दरकार, पलटानो दरकार। तो आज इस आह्वान के साथ, और मैं कहूंगा दीदी, घुसपैठियों के प्रति आपको ममता है, बंगाल के प्रति, लोगों के प्रति नफरत है, तो दीदी चोलबे ना, चोलबे ना। बंगाल की जनता आपके इस व्यवहार को अब चलने नहीं देगी। हम निश्चित रूप से परिवर्तन लेके आएंगे। उसके लिए भाजपा कार्यकर्ता और बंगाल की जनता हर कुर्बानी देने को तैयार है। और हम आपसे आह्वान करते हैं कि चलिए भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सुशासन वाली सरकार बनाएंगे, जहां युवाओं को रोजगार होगा, महिलाओं की सुरक्षा होगी, किसानों का सम्मान होगा और व्यवसायियों को नया अवसर मिलेगा। तो आइए इस कूच बिहार से निकलने वाली इस परिवर्तन यात्रा का शंखनाद करें। और मैं कहूंगा मेरे कूच बिहार के मिट्टी के लोगों, इस मिट्टी को तिलक कर लेना, इस परिवर्तन की लहर को मजबूत कर देना और इस तिलक करके पूरे बंगाल में इस परिवर्तन की लहर को आगे लेके जाना है। मैं अपने तमाम कार्यकर्ता भाइयों, नेताओं से कहूंगा, बंगाल को नरेंद्र मोदी पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे, विकसित रखेंगे और बंगाल के लोगों को उसका हक दिला के रहेंगे और घुसपैठियों को बाहर करके रहेंगे। इस बात का संकल्प करते हैं। तो मैं अपने बंगाल के लोगों को फिर से अभिनंदन करता हूं। जय मां काली, जय मां भारती। एक बार जोरदार जय घोष करेंगे, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। ধন্যবাদ মাননীয় সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন মহাশয়কে। এখন তিনি প্রদীপ প্রজ্বলন করে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা নেড়ে আমাদের এই যাত্রার শুভ সূচনা করবেন। আমি সম্মানীয় অতিথিবৃন্দকে অনুরোধ করছি, মাননীয় নীতিন নবীন মহাশয় এবং আমাদের সভাপতি শ্রী শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়, তারা এই প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে এর শুভ সূচনা করবেন। বিকশিত হবে সচ্ছল সক্ষম, নব বাংলায় গাইবে সবাই বন্দে মাতরম। বাংলা এবার
বিকশিত হবে সচ্ছল সক্ষম। আর কতকাল বঞ্চিত রবে বাংলার জনগণ, নতুন বাংলা গর্ব এবার হবে পরিবর্তন। চাকরির খোঁজে বাংলার ছেলে দেবে না বিদেশে পারি, মায়ের কোলে ফিরবে খোকা, ফিরবে নিজের বাড়ি। নিজের রাজ্যে থাকবে চাকরি উপার্জনের পথ, নব বাংলাতে করবে তরুণ নিজের ভবিষ্যৎ। নির্ভয়ে নারী হাঁটবে পথে, ভয়হীন রাত কাটবে, নব বাংলায় নারীরা সমাজে রবে মাথা উঁচু করে। দিন কি ভারত হাসি মুখে মেয়ে ফিরবে নিজের ঘরে, বেকারত্বের জ্বালা দূর হবে তরুণের পথকান্তি। শিক্ষা শিল্প চাকরির সাথে ফিরবে রাজ্যে শান্তি, বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির গ্যারান্টি। মা বোনেদের সুরক্ষাতে আসবে নতুন মাত্রা, বিজেপির হাতে হোক বাংলায় পরিবর্তন যাত্রা। পরিবর্তন যাত্রা, পরিবর্তন যাত্রা, বিজেপির হাত ধরে বাংলায় পরিবর্তন যাত্রা। নতুন শিল্প কারখানা হবে কর্মসংস্থান, পদ্ম ফুলে বিকশিত পশ্চিমবঙ্গের প্রাণ। চিকিৎসা পরিষেবা অভাবে মরেছে গরিবী কত, এবার